जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए नमामि गंगे योजना, इसका शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 10 जुलाई 2014 को। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्धिकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया। और वर्तमान में इसका हेड कौन है दोस्तों? CR पाटिल जी वर्तमान में इसका हेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? वित्त मंत्रालय द्वारा। और उद्देश्य इसमें क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोले जाए। और दोस्तों उपलब्धि क्या थे? 2020 तक दोस्तों 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जाए। लाभ की बात करें दोस्तों, 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 30,000 का जीवन बीमा है। और वर्तमान में दोस्तों इसका हेड कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में इसका हेड है वित्त मंत्रालय के दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मेक इन इंडिया, इसका दोस्तों शुभारंभ कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था दोस्तों? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह है दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा दोस्तों? किसकी जयंती पर शुरुआत की गई थी? जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर दोस्तों शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों का आदर्श विकास किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक बात बता देते हैं, आप लोग को इसका PDF कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो आप लोग वहां जाके इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। कौन से मंत्रालय द्वारा दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? 2020 तक पूर्ण टीकाकरण दोस्तों इसका करना उद्देश्य था। बीमारियां दोस्तों 7 बीमारी थी, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये दोस्तों यहाँ पे बीमारी का नाम लिखा हुआ है। और वर्तमान में इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन है? स्वास्थ्य मंत्रालय का इसका अध्यक्ष है दोस्तों JP नड्डा साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दोस्तों शुभारंभ कब किया गया था? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जनवरी 2015 को दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। कि दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है दोस्तों? लिंगानुपात में सुधार एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और वर्तमान में दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? मंत्री अन्नपूर्णा देवी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को। तो दोस्तों PMMY का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और यहाँ दोस्तों मुद्रा का मतलब क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका शॉर्ट नेम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए उद्देश्य क्या था दोस्तों? सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता और ऋण का उपलब्ध कराना। ऋण की श्रेणियां दोस्तों शिशु के लिए 50,000 तक और किशोर अवस्था के लिए दोस्तों 5 लाख तक और तरुण के लिए दोस्तों 10 लाख तक इसका ऋण की श्रेणियां थी। और दोस्तों इसका हेड कौन है दोस्तों? अभी तक जीतनराम मांझी जी दोस्तों इसका हेड है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अटल पेंशन योजना का दोस्तों शुभारंभ कब हुआ था? 9 मई 2015 को दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा दोस्तों वित्त मंत्रालय जी के द्वारा इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या है? 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन प्राप्त कराना और योगदान के आधार पर दोस्तों किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए
अमृत योजना का दोस्तों शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। इसका दोस्तों शॉर्ट नेम क्या है? अटल मिशन और रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका शॉर्ट नेम है। उद्देश्य था दोस्तों 100 स्मार्ट सिटी बनाना। क्या है दोस्तों? 100 स्मार्ट सिटी बनाना, जिसमें 500 शहरों आधारभूत सुविधाओं का विकास और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन क्या है दोस्तों? स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। उद्देश्य था दोस्तों 100 शहरों का चयन करना। दोस्तों 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। किसके द्वारा दोस्तों? सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों का विकास करना इसमें उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री आवास योजना इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य था दोस्तों 2022 तक 200 करोड़ नए घरों का निर्माण करवाना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए स्किल इंडिया मिशन इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? 15 जुलाई 2015 को। तो इसमें उद्देश्य क्या था? 2022 तक देश के युवाओं में कौशल विकास करना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था दोस्तों सभी गांवों का विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उदय योजना इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? 5 नवंबर 2015 को। कौन से मंत्रालय द्वारा दोस्तों? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम दोस्तों उज्ज्वला डिस्कॉम इसका पूरा नाम है। इंश्योरेंस योजना इसका दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा। उद्देश्य था दोस्तों बिजली वितरण कंपनियों का वित्त में सुधार करना दोस्तों इसका उद्देश्य था। पहला राज्य कौन था दोस्तों? झारखंड इसका पहला राज्य था। आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? 22 फरवरी 2016 को। कब हुआ था? 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य था दोस्तों गांवों को क्लस्टर आधारित विकास करना। क्या था? गांवों को क्लस्टर आधारित विकास करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसका शुभारंभ कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र दोस्तों कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो। लाभ दोस्तों किसको मिलेगा? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यहाँ पर दोस्तों श्रम बोल रहा है और वहाँ पे किसान के लिए है। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ था दोस्तों 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन। और पात्र दोस्तों कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी है। योजना का घोषणा कब हुआ था? 14 जून 2022 को दोस्तों योजना की घोषणा होती है, जिसमें दोस्तों योग्यता क्या है? 10वीं या 12वीं पास आयु, जिसमें दोस्तों एज क्या रखा गया है? 17.5 से 21-23 वर्ष रखा गया है। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष आयु के युवाओं को तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? अग्निवीर। 4 साल अग्निवीर को सेवानिधि पैकेज के तहत
11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीर को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीर का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। ये इसका दोस्तों उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। देखिए PM विश्वकर्मा योजना। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं PM विश्वकर्मा योजना खूब चर्चा में था। इसका शुभारंभ दोस्तों 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से हुआ। उद्देश्य था दोस्तों पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाना इसका उद्देश्य था। इसके लिए दोस्तों 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसाय को भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए उड़ान योजना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? उड़े देश का आम नागरिक। इसका शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। उद्देश्य था दोस्तों देश के आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ व किफ़ायती बनाना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? 21 मई 2016 को। उद्देश्य था दोस्तों BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। लाभ दोस्तों प्रति कन्वेंशन 16,000 की वित्तीय 1600 की दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान करवाना ये लाभ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको दोस्तों शॉर्ट में बोलिएगा आयुष्मान भारत ये भी बोल सकते हैं। इसका शुभारंभ दोस्तों कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से दोस्तों? रांची झारखंड से। और उद्देश्य था दोस्तों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना दोस्तों इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। क्या दोस्तों? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका दोस्तों शुरुआत कब हुआ था? 1 जनवरी 2017 को। और दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? LIC के द्वारा दोस्तों शुरुआत हुआ था। उद्देश्य था दोस्तों 60 वर्षों से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के 10 वर्ष तक 8% की गारंटी ब्याज दर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसकी दोस्तों शुरुआत कब हुआ था? 3 नवंबर 2017 को। पूर्ण रूप से दोस्तों स्पर्श का दोस्तों शॉर्ट नेम क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज ए हॉबी। ये दोस्तों इसका शॉर्ट नेम है। उद्देश्य था दोस्तों 6वीं से 9वीं कक्षा के बच्चों में डाक टिकट संग्रह स्टैम्प कलेक्शन की रुचि बढ़ाना। लाभ दोस्तों चयनित 40 अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष 6,000 छात्रवृत्ति दोस्तों प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। दोस्तों क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुरुआत दोस्तों 21 जुलाई 2017 को हुआ था। उद्देश्य था दोस्तों 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 वर्ष तक 8% गारंटी मासिक पेंशन उपलब्ध कराना दोस्तों इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसका शुरुआत कब हुआ था? 25 सितंबर 2017 को। दोस्तों किनके द्वारा शुरू किया गया था? विद्युत मंत्रालय इसके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। उद्देश्य था दोस्तों देश के सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना। क्या दोस्तों? PM किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को। कब दोस्तों? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था। उद्देश्य था दोस्तों सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की आय सहायता देना और 2,000 की 3 किस्तों में। दोस्तों 2,000 की 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए
ये दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों और भी आप लोग को नए नए वीडियो मिलता रहे। दोस्तों इसका PDF दोस्तों कमेंट बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।